पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के 7 दहाइयों पर मुश्तमिल सफ़र में नया संगे मील। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तान आमद। अंतोनियो गुतेरेस सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें करेंगे। अंतोनियो गुतेरेस कल आलमी अफ़गान मुहाजिरीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। UN सेक्रेटरी जनरल आलमी अमन के लिए पाकिस्तानी काविशों के मोतरफ ट्वीट किया कि पाकिस्तान अमन का मुस्तकिल मिजाज, काबिल भरोसा हिस्सादार है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, FATF का अहम इजलास आज से पेरिस में शुरू होगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या मोहलत देने का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की समेत कई ममालिक की हिमायत हासिल कर ली। पाकिस्तान फोरम की तमाम सिफारिशात पर खातिर ख्वाह पेशरफ भी कर चुका। हमाद अजहर की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द पेरिस में मौजूद। नैब इमरान नियाजी और शहजाद अकबर शरीफ फैमिली के साथ ज्यादती कर रहे हैं। उम्मीद है अदालत से मरियम नवाज को लंदन आने की इजाज़त मिल जाएगी। बड़ी टीमें, बड़ा मुकाबला। कबड्डी का वर्ल्ड कप कौन उठाएगा, पाकिस्तान या भारत? फैसला आज हो जाएगा। रवायती हरीफों के दरमियान पंजाब स्टेडियम लाहौर में मार्का शाम 7 बजे होगा। शायकीन संडे को फन डे बनाने के लिए बेकरार। सेमीफाइनल मुकाबलों में पाकिस्तान ने ईरान और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। चोलिस्तान जीप रैली में रफ्तार और महारत का इम्तिहान। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में 43 गाड़ियां, 246 किलोमीटर ट्रैक पर इन एक्शन। चोलिस्तान के सहरा में पहली बार मोटरसाइकिल रैली का भी इनेकाद। रंगारंग इवेंट में पैराग्लाइडिंग का भी शानदार मुजाहरा। रेस के अख्तिताम पर शाम 7 बजे तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया जाएगा। PSL 5 में सिर्फ 4 रोज बाकी। पाकिस्तानी शायकीन के साथ खिलाड़ी भी बेचैन। गैर मुल्की सितारों की आमद जारी। शेन वॉटसन, टिमिल मिल्स, बेन कटिंग, लियाम डॉसन, ल्यूक रॉन्ची, एलेक्स हेल्स और दीगर ने टीम को ज्वाइन कर लिया। जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर डेल स्टेन भी एक्शन दिखाने को बेकरार। शायकीन के नाम पैगाम में कहा, हमें खेलता देखने के लिए स्टेडियम जरूर आए। PCB में उल्टी गंगा बहने लगी। MCC की टीम के एजाज में तकरीब में मेहमान खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज पहना, मगर चेयरमैन PCB और चीफ एग्जीक्यूटिव समेत हुक्काम ने अपने आप को पाकिस्तानी रंगों में ढालना गवारा न किया। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी कौमी जुबान उर्दू में गुफ्तगू की। सिंध और CNG की आंख मचोली। शहर बंद होने तो फिलिंग स्टेशंस खुल गए। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन एक हफ्ता बंद रहने के बाद 12 घंटों के लिए खुल गए। शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। प्रीमियर लीग में एक्शन से भरपूर मुकाबले जारी। इवेंट में नाकाबिले शिकस्त लिवरपूल की एक और कामयाबी। लिवरपूल ने नॉरिच सिटी को 1-0 से शिकस्त दी। फातह टीम की जानिब से वाहिद गोल सादियो माने ने किया। और गोलान हाइट्स पर मुनफरिद आर्ट की मदद से दुनिया को संगीन हालात से आगाही के लिए फनकारों ने बेकार हथियारों की मदद से छोटे बड़े कई फनपारे तख्लीक कर डाले। FATF का अहम तरीन इजलास आज पेरिस में होगा। पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही वजीर इक्तिसादी अमूर हमाद अजहर करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में FATF को 22 निकात पर मुश्तमिल ब्रीफिंग दी जाएगी। इन निकात पर कारकर्दगी से इत्तेफाक पर पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने की उम्मीद होगी। FATF का अहम तरीन इजलास आज पेरिस में होगा। पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही वजीर इक्तिसादी अमूर हमाद अजहर कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में FATF को 22 निकात पर मुश्तमिल ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने की उम्मीद होगी या नहीं, इसका उन 22 निकात पर कारकर्दगी से मुतालिक जो है ब्रीफिंग दी जाएगी, उसके बाद ही वाज़े हो सकेगा। FATF का अहम तरीन इजलास आज पेरिस में हो रहा है। पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही वजीर इक्तिसादी अमूर हमाद अजहर करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में FATF को 22 निकात पर मुश्तमिल ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इन निकात पर कारकर्दगी से इत्तफाक पर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल सकता है। FATF का अहम तरीन इजलास है जो आज पेरिस में होने जा रहा है, जिसकी सदारत वजीर इक्तिसादी अमूर हमाद अजहर करेंगे।
आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मुल्क की तरक्की टैक्स देने वालों के नाम तहरीक इंसाफ ने शहर, देहात और गली मोहल्लों तक नई मुहिम शुरू करने का मंसूबा बना लिया है। तरक्याती मंसूबों को सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों के नाम से मंसूब किया जाएगा। मुल्क की तरक्की टैक्स देने वालों के नाम तहरीक इंसाफ ने शहर, देहात और गली मोहल्लों तक नई मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। इस मंसूबे के मुताबिक तरक्याती मंसूबों को सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों के नाम से मंसूब कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने शहर, देहात और गली मोहल्लों तक नई मुहिम शुरू करने का मंसूबा बनाया है। टैक्स दहिंदगान को इनकरेज करने के लिए ये मंसूबा बनाया गया है, जिसके तहत तरक्याती मंसूबों को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले के नाम से मंसूब कर दिया जाएगा। मुल्की तरक्की टैक्स देने वालों के नाम तहरीक इंसाफ ने एक और मंसूबा बनाया। तरक्याती मंसूबों को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले के नाम से मंसूब किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा के कलमदान फिर तब्दील होने का इम्कान है। शौकत यूसुफजई की जगह अजमल वजीर को मुशीर इत्तलात लगाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात की दरख्वास्त पर कलमदान तब्दील किया जा रहा है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सिफारिश पर करेंगे। इसी पर बात करते हैं, तैमूर खान हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर खान, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी, खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर इत्तलात है शौकत यूसुफजई, वो बहुत अरसे से चाह रहे हैं कि उनका कलमदान तब्दील हो, क्योंकि उनके कलमदान में ऑलरेडी से अजमल वज़ीर मुदाखलत कर रहा है और वो नहीं चाहते कि उनके कलमदान में मुदाखलत हो। इसलिए उनकी कोशिश है कि उनका कलमदान तब्दील हो। और ये इत्तलात आ रही है कि उन्होंने जो ख्वाहिश जाहिर की है वो ये है कि उन्हें लेबर और इंडस्ट्री का कलमदान दिया जाए। इससे पहले भी उनका कलमदान तब्दील होने का इम्कान था, जब जम अजला के अरकान असेंबली को कलमदान दिए जा रहे थे, लेकिन वो उसमें जो नोटिफिकेशन आया तो उसमें उनका कलमदान तब्दील नहीं हुआ था। अभी ये इत्तलात सामने आ रही है कि उनका कलमदान तब्दील होने का इम्कान है, लेकिन हतमी फैसला इमरान खान ही करेंगे और वज़ीर आला की सिफारिश पर ही करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया तैमूर खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। झंग में ज़िला इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही के बायस करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जाने वाले वाइल्ड लाइफ पार्क में सहूलियात का फुकदान है। इस बारे में मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे अबू तुराब तुराबी से। जी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में जो है वो करोड़ों रुपए की लागत से 16 एकड़ अराजी पर जो है वो वाइल्ड लाइफ पार्क का क़याम अमल में लाया गया था, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान की अदम तवज्जुही के बायस इस पार्क में सहूलियात फराम नहीं की जा सकें, जिसकी वजह से जो यहाँ पर आने वाले शहरी हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वाइल्ड लाइफ पार्क में सहूलियात का शदीद फुकदान है, जबकि अमला की भी कमी का यहाँ पर सामना है। वाइल्ड लाइफ के हुकाम जो हैं उनका कहना है कि अमला की मुतअद्दिद असामियाँ खाली पड़ी हैं, जिसके बायस जो सरकारी अमूर हैं वो खासे मुतासर हो रहे हैं। वाइल्ड लाइफ जो पार्क है इसमें शहरियों की तफरीह के लिए जो है वो झील और कश्ती रानी का जो मंसूबा है वो भी शुरू किया जाना था, लेकिन हुकाम की अदम तवज्जुही के बायस इस पार्क में जो है वो ताहाल ये मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। वाइल्ड लाइफ पार्क में अमला की कमी की वजह से जो जानवर हैं उनकी भी मुनासिब देखभाल नहीं हो रही, जिसकी वजह से कई जो जानवर हैं वो यहाँ पर हलाक हो चुके हैं, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं वो तमाम तर सूरत हाल से बेखबर दिखाई देते हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर झंग और DG वाइल्ड लाइफ से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है, ताकि यहाँ पर पार्क में अमला की कमी के साथ साथ जो सहूलियात हैं उनकी फराहमी को भी यकीनी बनाया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया अबू तुराब, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब के ऐलान के बावजूद हारूनाबाद फोर्ट अब्बास रोड की तामीर शुरू नहीं की जा सकी है। इसी पर बात करेंगे यासिर चौधरी से। यासिर चौधरी, बताइएगा सड़क की तामीर क्यों नहीं हो सकी? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हारूनाबाद फोर्ट अब्बास रोड पर। ये रोड जो है वो हादसात की वजह से खूनी रोड के नाम से मशहूर हो चुका है। गुज़िश्ता साल 200 से ज़ायद हादसात जो हैं वो इस रोड पर रूनुमा हो चुके हैं, जिसके बाइस दर्जनों अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं और सैकड़ों अफराद जो हैं वो उम्र भर के लिए अपाहज हो गए हैं। गुज़िश्ता माह में जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस रोड को जो है वो सर-ए-नौ तामीर करने के अहकामात जारी किए थे, लेकिन अभी तक जो है वो ये रोड जो है वो तामीर इसकी शुरू नहीं की जा सकी। इस हवाले से जब हमने महकमा हाईवे से बात की तो उनका कहना था कि इसकी जो है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो बनाकर लाहौर भिजवा दी गई है, लेकिन अभी तक जो है वो उस पर कोई अहकामात जारी नहीं किए गए। हारूनाबाद की आवाम ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अपील की है कि इस सड़क को जो है वो असर-ए-नौ जल्द से जल्द तामीर किया जाए, ताकि जो है वो हादसात में कमी आए और कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया होने से बच सकें। जी, ये रोड जो है वो हादसात की वजह से खूनी रोड के नाम से मशहूर हो चुका है। गुज़िश्ता साल 200 से ज़ायद हादसात जो हैं वो इस रोड पर रूनुमा हो चुके हैं, जिसके बाइस दर्जनों अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं और सैकड़ों अफराद जो हैं वो उम्र भर के लिए अपाहज हो गए हैं।
गुज़िश्ता माह में जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस रोड को जो है वो सर-ए-नौ तामीर करने के अहकामात जारी किए थे, लेकिन अभी तक जो है वो ये रोड जो है वो तामीर इसकी शुरू नहीं की जा सकी। इस हवाले से जब हमने महकमा हाईवे से बात की तो उनका कहना था कि इसकी जो है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो बनाकर लाहौर भिजवा दी गई है, लेकिन अभी तक जो है वो उस पर कोई अहकामात जारी नहीं किए गए। हारूनाबाद की आवाम ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अपील की है कि इस सड़क को जो है वो असर-ए-नौ जल्द से जल्द तामीर किया जाए ताकि जो है वो हादसात में कमी आए और कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया होने से बच सकें। जी